दोस्तों, भारत के अंदर तमाम सारी प्राकृतिक संपदाओं में से एक है हिमालय। और हिमालय मुझे ऐसा लगता है एक ऐसी प्राकृतिक संपदा है जिसे आप जितना पढ़ें, जितना देखें, जितना घूमें, जितना समझें, उसमें आपको उतनी ही नई नई कहानियाँ, नए नए रोमांच निकलते चले जाते हैं। अच्छा, ये कहानियाँ भी इतनी इंटरेस्टिंग हैं कि एक कहानी के एक सिरे से आप शुरू करते हैं, आप अलग अलग कहानियों के सिरे देखते हैं तो आपको वो सिरे जुड़ते हुए दिखते हैं, और ये जुड़कर आपके हमारे पुरखों की जो परंपरा है, जो उस समय का समय रहा होगा, उसकी एक बहुत अच्छी सी विस्तृत तस्वीर पेश करते हैं। और ऐसी ही एक तस्वीर का सिरा है पराशर झील। पराशर झील इसी हिमालय का ही पार्ट है, और पराशर झील के पास में बना हुआ है एक 3 फ्लोर का मंदिर जो कि 13th सेंचुरी में बना था। अच्छा, ये झील पराशर इसलिए कही जाती है क्योंकि जो हमारे सप्तऋषि हैं, जिनका बाय द वे अगर आप आसमान में देखें तो एक कॉन्स्टलेशन भी है जिसको सप्तऋषि कहा जाता है, 7 सितारे उसमें दिखाई देते हैं। तो सप्तऋषि में एक थे महर्षि वशिष्ठ, उनके पौत्र पराशर जी थे, ये भी एक ऋषि थे, और इन्होंने इस लेक के तट पर बैठकर काफ़ी लंबे समय तक साधना करी थी, इसीलिए इस लेक का नाम पराशर जी के नाम पर है। इस लेक से जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं और जो यहाँ पर नेचुरल फिनोमिना है वो इतने इंटरेस्टिंग लगे मुझे कि मुझे लगा कि मैं आपको आके इसके बारे में बताऊं। सबसे पहले तो ये लेक बनी कैसे, इसके पीछे कहानियाँ हैं। चूँकि इस लेक का नाम पराशर ऋषि के नाम पर है, तो एक कहानी ये है कि उन्होंने, चूँकि यहाँ पर पानी नहीं था, तो ज़मीन में एक अपनी छड़ी मारी और उससे छेद हुआ और वहाँ से फिर पानी प्रकट हुआ, जिससे कि ये लेक बन गई। दूसरी कहानी ये है कि यहाँ पर इस पूरे रीजन में बारिश नहीं होती थी, तो उन्होंने गणेश जी की खूब लंबे समय तक वंदना करी, और फिर गणेश जी यहाँ पर बारिश लेकर आए, और उस बारिश का पानी जब एकत्रित हुआ तो उससे ये लेक बन गई। तीसरी कहानी और इंटरेस्टिंग है। तीसरी कहानी ये है कि जब युद्ध खत्म हुआ महाभारत का, तो भीम ने यहाँ पे एक कमरू नाग हुआ करते थे, एक टीचर मान लीजिए, एक उस समय के ऋषि मान लीजिए, तो उनके कहने पर यहाँ पर एक झील बनाई, क्योंकि उनको ये जगह बहुत प्यारी लगती थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे यहीं पर ही रहना है, तो उन्होंने अपनी कोहनी मार के ज़मीन में और उससे ये झील का निर्माण कर दिया था। तो इसका जो शेप है वो कहते हैं कि उनकी कोहनी का निशान है, उस शेप में बनता है। अब ये लोकोक्तियाँ हैं, तमाम सारी कहानियाँ हैं किस तरह से ये झील बनी। और झील के किनारे जो मंदिर बना हुआ है उसकी कहानी ये है कि किंग बानसेन, जो कि मंडी में राजा हुआ करते थे 13th सेंचुरी में, मंडी इस इलाके का नाम है, तो उन्होंने ही यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अच्छा, इस झील की खास बात अब मैं आपको जो बताता हूँ। इस झील को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बीच में एक टापू दिखाई देता है। ये टापू इतना इंटरेस्टिंग है कि कभी कभी ये 1 महीने में, कभी 3 महीने में, कभी 6 महीने में, और कभी कभी दिन में एक बार, है ना, कि ये पूरी झील की ऐसे परिक्रमा करता है। तो देखने में तो अभी आप देखेंगे तो ये स्टेशनरी लगता है, बट अलग अलग समय पे ये अलग अलग जगह पर होता है, और ये बात किसी को नहीं पता कि आखिर ये तैरता क्यों है। दूसरी बात जो किसी को नहीं पता वो ये है कि ये झील गहरी कितनी है। भाई, नॉर्मली अगर आप कोई भी झील देखें, नदी देखें, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, पता चल जाती है कितनी गहरी है, बट तमाम सारे लोगों ने इस पर खूब शोध कर लिया है, मगर अभी तक इस झील की एक्चुअल गहराई किसी को नहीं पता। देखने वाले लोग बताते हैं कि जब आंधी तूफान वगैरह आता है या कुछ ऐसा बड़ा भूचाल टाइप का आता है, तो यहाँ पर बड़े बड़े पेड़, एकदम बहुत ऊंचे के पेड़, वो सारे इसमें समा जाते हैं, मगर आज तक कोई इसकी गहराई, एक्चुअल गहराई नाप नहीं सका है। और ये इस झील की खास बात है। एक कुछ आपको लोकल न्यूज़ के वीडियोस मिलेंगे जो ये बताएंगे कि आफ्टर लॉकडाउन स्टार्टेड, इस झील का ये जो टापू था, इसके घूमने की जो फ्रीक्वेंसी थी वो बढ़ गई। पहले ये फ्रीक्वेंसी 6 महीने, साल भर में हो गई थी, बट अब ये लोग, कुछ लोग यहाँ के बताते हैं कि एक दिन में इसने चक्कर लगाने शुरू कर दिए, और इस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा पावन और पवित्र मानते हैं। अच्छा, चूँकि ये जगह काफ़ी एक्सेसिबल है, लोग ट्रैक करके पैदल भी जा सकते हैं, और यहाँ पर गाड़ियाँ भी जाती हैं, गाड़ियों से भी जा सकते हैं। और पिछले कुछ समय में इस झील के बारे में चूँकि लोगों ने पढ़ा, सुना और क्यूरियोसिटी बढ़ी, तो लोगों का टूरिज़्म भी यहाँ पर बढ़ने लगा। तो पहले यहाँ पर इसके पास में ही लोग टेंट वगैरह लगाने लगते थे, बट अब यहाँ पर थोड़ी सी सर्कल वगैरह बना दिया है ताकि थोड़ा लोग दूर इससे स्टे करें। इसका रीज़न ये है कि भाई ये झील एक पवित्र स्थान है, आसपास के लोगों की आस्था का केंद्र है ना। इसके पीछे की जो आप इतिहास देखें, जो मैंने आपको तमाम सारी बातें बताई, अलग अलग जो लोकोक्तियाँ हैं, तो उस इतिहास में भी बहुत सारी पवित्र बातें हैं। ऋषियों का जिक्र है, हाँ, हमारे महाभारत का जिक्र है, और फिर ये मंदिर है। तो लोग ये मानते हैं कि जो लोग श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धा से यहाँ पर आ रहे हैं, जो
जो एक्चुअल में इसे आस्था का केंद्र मान कर आ रहे हैं वो आ सकते हैं, मगर जो यहाँ पर पिकनिक मनाने या घूमने टहलने के लिए जा रहे हैं वो थोड़ा सा झील से दूर रहें। इससे इसकी प्राकृतिक चीज़ भी सेफ रहेगी और दूसरी जो आस्था वाली बात है वो भी। मोस्टली अगर आप देखें हमारे पुरखों ने जहाँ जहाँ पर भी आस्था वाली बातों को जोड़ा हुआ है वो ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए उसको आस्था से जोड़ दिया गया। जैसे पीपल का पेड़ मत काटो क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा होता है, तो उसको आस्था से जोड़ दिया है ना, वैसे ही ये भी है। तो इस तरह की ये झील है और यहाँ पर क्या है कि सर्दियों के समय तो पूरी बारिश से ये सब कुछ ढका रहता है, हिसाब किताब रहता है, बहुत मोटी मोटी बर्फ़ की परत होती है और अगर सर्दियाँ नहीं है तो यहाँ पर हरियाली रहती है। बट दोनों ही समय पर अगर आप इसकी तस्वीरें देखेंगे तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अलग सी एक अलग सी आपको वाइब अगर आप कहें तो देखने को मिलती है। तो इस झील के बारे में यही एक इंटरेस्टिंग बात है कि गहराई किसी को नहीं पता और इस पे बीच में टिका हुआ टापू क्यों घूमता है और कभी बढ़ जाती है स्पीड, कभी कम हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि अर्थ जो रोटेट करती है उससे भी कहीं कहीं ये सिंक होता हुआ दिखाई देता है, बट किसी को नहीं पता है क्यों घूमता है और कब कितनी रफ्तार से घूमेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक कुदरती करिश्मा है जो आप कह सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो मुझे लगा कि इसके बारे में, चूँकि मैंने रिसेंटली पढ़ा और इसके बारे में काफ़ी कुछ मैंने वीडियोज़ वगैरह में भी देखा, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। वैसे इस चैनल पर हम इसी तरह के पीपल पास्ट और प्लेसेस के बारे में नॉस्टैल्जिक वीडियोज़ भी बनाते रहते हैं, तो अगर आपको उनमें इंटरेस्ट है तो आप बाकी वीडियोज़ चेकआउट करिए। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। अगर आप इस जगह पर कभी गए तो अपना अनुभव नीचे लिखें और उम्मीद करता हूँ ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।